गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, आप सभी का स्वागत है। सामाजिक के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इसके हम प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किन चैप्टर में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं पहले वो चैप्टर की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो बड़े क्वेश्चन हैं आपके भारत का राष्ट्रवाद, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय, यानी कि आपके ये 2 चैप्टर तो खास तौर से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये दोनों 7-7 नंबर के चैप्टर हैं। और इसके बाद आपके और बड़े क्वेश्चन में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जल संसाधन वाले चैप्टर से, और इस वाले पार्ट से आपके मानचित्र आ रहे हैं। इस वाले पार्ट में से और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल 3 ही मानचित्र दे रहे कि उन तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट से। बाकी आपको यह पार्ट के कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला, नहीं अवसद, नहीं रिक्त स्थान, आप ये गांठ बांध लेना। फिर ऐसे ही बड़े क्वेश्चन है जाति संघर्ष लैंगिक मामले वाले में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यह पार्ट भी आपके बढ़िया नंबर का है। और जल संघर्ष और आंदोलन, इस पार्ट से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ रहा, केवल और केवल एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का। और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपका मुद्रा एवं साख वाला चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये पार्ट आपको ज़्यादा नंबर वाले हैं, मैंने बता दिए। इन पार्टों के आप बड़े क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने। बाकी मैं मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% की रही है अभी तक पेपर के अंदर, खासतौर बड़े क्वेश्चन के अंदर 70 से 80% क्वेश्चन मिले हैं 3 नंबर 4 नंबर वाले। और जो अबसदा वाले हैं इनके लिए कोई कंडीशन फिक्स नहीं होती, पूरा पार्ट में एक पार्ट में से कम 100 प्रकार के अबसदा क्वेश्चन बनाई जा सकती है, तो कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनकी ज़रूर बात करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और आप वीडियो पूरा देखें। आपने इतना समय बिगड़ा है तो आप कम से कम एटलीस्ट 2-3 मिनट और दे दें, ताकि कम से कम आपकी तैयारी का भी एक इंतजाम हो जाए और इन क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो जाएगा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ? तो ये लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जर्मन युद्ध किसका प्रतीक है? तो ये बहादुरी का प्रतीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। थर्ड क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क नवीकरणीय का योग्य संसाधन है। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में, भारत के 1 साल बाद। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 प्रकार की श्रेणियों में समवर्ती, केंद्र सूची और राज्य सूची में बांटा गया है। 9वां प्रश्न है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर बी ऑप्शन सही है। इसके अंदर कौन सा है? समाज द्वारा स्त्री पुरुष के मध्य लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो असमान भूमिकाएं। मध्य आयु वर्ग वाले देश, इसमें भारत मध्यम आयु वर्ग का भारत देश हो जाएगा। ये बाकी तीनों विकसित देश है। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि उत्पाद होते हैं। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात करेंगे इसके रिक्त स्थान वाले। अफ्रीका में रिक्त स्थान नामक बीमारी 1980 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई गई और भारत के कुल कितने भौगोलिक, भारत में लगभग 9 से 10% भाग में ही वन है। अन्य जाति समूह से भेदभाव, तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है अफ्रीका में रीडर पोस्ट बीमारी का नाम लिख दो। रीडर पोस्ट बीमारी पाई गई। और भारत में लगभग सॉरी मैंने आंकड़ा गलत बताया, ये राजस्थान का है जो 9 से 10%, 24% भूभाग पर वन है।
24.56%। और थर्ड वाले क्वेश्चन में वर्ण व्यवस्था मानव विकास रिपोर्ट की तुलना वैश्विक, इसके अंदर रिक्त स्थान में हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसकी गणना की जाती है। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए इन्वेस्ट को विदेशी निवेश कहते हैं, विदेशी निवेश। तो ये तो हो गया आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। बाकी जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं। इसमें से कुछ एक के मैं भले आपको आंसर बता देता हूँ। ये मेटरनिक ने कहा था सर्दी जुकाम हो जाता है, मेटरनिक। बाढ़ नियंत्रण हेतु आप कोई भी उपाय बता सकते हो। पूर्वी राज्यों में दहन के लिए, तो पूर्वी राज्यों में दहन झूम खेती की जाती है, झूम खेती की वजह से होता है ये। किसी एक रेशेदार फसल जूट हो जाएगा। और बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल 4 संशोधन किए। और जो लास्ट वाला प्रश्न है सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य, तो सत्ता को एक व्यक्ति को अधिकार नहीं देके सभी को अधिकार आपस में बांट दिए जाए। अधिकार के डिस्ट्रीब्यूशन को ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बाकी के ये प्रश्न है 2-2 नंबर वाले भी आप ये पढ़ लो, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी जो 3-3 नंबर वाला पार्ट क्वेश्चन है इनको तो आप बिल्कुल आप रट लो। इनमें से एक्यूरेसी 80 से 90% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये बाढ़ के कोई 3 सुरक्षा उपाय लिखिए। आप कैसे कह सकते हैं मुद्रा आवश्यकता के दायरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। तो ये सारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, सारे बड़े क्वेश्चन हैं। और ये 23वां क्वेश्चन आपके मानचित्र वाला है। तो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, सभी को फायदा होगा।